अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त चौधरी तैमूर अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नॉलेज। आज की जो हमारी वीडियो एक लफ्ज़ है जिसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा क्या पहुंच सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको नुकसान क्या पहुंच सकता है। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नॉलेज की वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है। हमारे जो पेटी भाई होते हैं, कई लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि भाईजान आप पैसे लगाएं, 10 लाख लगाएं, 3 महीने बाद आपको डबल हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल का टाइम होता है। अगर आपको 1 साल के अंदर पैसे कमाने हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ज़ुमरे में आता है। वैसे तो 1.5-2 साल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कम से कम जो मिनिमम टाइम होता है वो 1 साल होता है। कई लोग आपको झूठ बोल के 3 महीने का टाइम है जी, 2 महीने में आपको पैसे डबल हो जाएंगे, 10 लाख ले आएँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे लोग जो नौकरियाँ कर रहे हैं ये छोड़ के फिर ये काम ना कर दें 10 लाख से 20 लाख कमाएँ, 3 महीने के अंदर वो 3-3 लाख रुपये कमा लें तो कोई मसला थोड़ी है। हर महीने 3 लाख रुपए कमाएंगे तो वो क्या नौकरी करेंगे 35,000 रुपये की, 40,000? हर बंदे के पास 10-12-15 लाख रुपए तो होते ही है ना। तो ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं हमारी फील्ड के लोग, पेटी भाई बोलते हैं कि यार ये आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें, आप ये चीज़ ले लें, वो चीज़ कर लें। हाँ होता है, कई जगहों पे होता है, कई सोसाइटियों में होता है, लॉन्चिंग में होती हैं तो उनके रेट कम होते हैं, फिर यकदम बूम आ जाता है। उसकी भी कई वजह होती हैं कि कोई बड़ा रोड निकल आया, कोई मतलब मेन रोड, जीटी रोड या मोटरवे साथ से गुजर रहा है, कोई एयरपोर्ट बन गया, कोई मतलब फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ बन गई, या वो इसमें बैरियटन में मर्जर हो गया, डीएचए में मर्जर हो गया, तो मार्केट में बूम आते ही है। इस वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे धोखा दिया जाता है। अगर कई लोगों को शौक़ होता है कि यार जेब में पैसे पड़े हैं 3 महीने के अंदर, वो भाईजान आपकी जेब में भी नहीं रहेंगे और अगले अगले के पीछे भी आप सारी उम्र भागते रहेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से जो लोग करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो आपको फ़ायदा है, प्रॉफिट है, उसके बारे में बात करूँ तो आपको टोटल अमाउंट के ऊपर 10 या 12% राउंड अबाउट कोई आगे पीछे फिगर हो सकता है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। वरना आपको लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको मतलब एक बहुत शॉर्ट टर्म टाइम होता है ना, 1 साल का टाइम रियल स्टेट में इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर मतलब टाइम छोटा है ना, 1 साल छोटा है। 2 साल 1.5 साल को अपना टाइम को वक्फा दें, चीज़ लेके छोड़ दें। फाइल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल को कहते हैं, 6 साल को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो लोग बेचारे ले के भूल जाते हैं कि यार कहाँ है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो साल 2 साल का क्या है, आजकल तो आपको टाइम का पता है किस तरह गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। साल आपको 1 साल के टाइम में जो भी चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले, आप वो बाय कर लें। आपको उसमें से 10% 12% अगर तो हुआ कि मतलब सोसाइटी सही काम कर रही है तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, वरना 10-12% आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको जो लोग 3 महीने या 2 महीने के नाम पे जो धोखा देते हैं कि यार आप इन्वेस्टमेंट करें आपको प्रॉफिट होगा, 3 महीने बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो ये कतई ऐसी बात नहीं है। आपको लोग 3 महीने के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, आपके पैसे लेके भाग जाएंगे या आपके पैसे फंसा देंगे, या कुछ अरसे बाद बोलेंगे भाईजान मार्केट स्लो है तो हम कैसे बेचें। तो जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, जो आपका इन्वेस्टर होता है या जो आपका ब्रोकर जो होता है, जो आपका ब्रोकर होता है, वो लड़का तेज़ होना चाहिए, या जो भी बंदा है वो तेज़ होना चाहिए, जो आपको अच्छी चीज़ दिलवाए और अच्छे टाइम में वो चीज़ आपको बेच के आपको प्रॉफिट आपके हाथ में दे दे, वो चीज़ आपके लिए। और जिन लोगों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा शौक है, वो 1 साल 1.5 साल अपने आप को मतलब भूले रहें, चीज़ लेके भूल जाएं, उसके बाद आप उसको देखें तो आपको वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ज़ुमरे में ही आता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कई सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो अरबों रुपए के नुकसान करके, अरबों रुपए की करप्शन करके यहाँ से भाग गई हैं। कई सोसाइटियाँ कराची में, कई सोसाइटियाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ़ जगह पे मतलब सोसाइटियाँ जो अरबों रुपए का लॉस रियल स्टेट इंडस्ट्री में करके, लोगों को करप्शन करके, लोगों के पैसे भागा के चले गए। तो इस वजह से ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है, आपको 1 साल के अंदर, 1 साल की जो पेमेंट है, 1 साल का जो टाइम होता है, उसके अंदर उस लफ्ज़ को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। कम से कम भी आपको कोई भी चीज़ लेने के लिए साल मतलब 1 साल तो रियल स्टेट इंडस्ट्री में आपको रखनी पड़ेगी चीज़, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो सकता है।
वरना 3 महीने के नाम पे, 4 महीने के नाम पे, 5 महीने के नाम पे अपने पैसे कतई ना फंसाएं, किसी की बातों में नहीं आए। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है इन्वेस्टमेंट करने का तो फिर आप मतलब नुकसान हो सकता है आपको इसमें। मतलब जो टर्म है ना, ये 3 महीने या 4 महीने, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, कई लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, नहीं, नो डाउट के रेयर होता है, लेकिन कई लोग बेचारे फंस जाते हैं, फिर उनको ब्रोकर भगाते रहते हैं इधर उधर। कई केस ऐसे देखे हम लोगों ने, हम लोग भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कई केस ऐसे देखे हैं कि फ़लाना बंदा यार मेरे पैसे लेके भाग गया, फ़लाना ये हुआ। तो आज की वीडियो यही थी, बताना था कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी शर्तें कुछ अपने जहन में सर्चिंग में डाल लें कि यार हमने इन्वेस्टमेंट के लिए इस बंदे के साथ रब्ता करना है, ये बंदा यार हमें मतलब प्रॉपर उसकी इर्द गिर्द में सर्चिंग कर लेंगे, यार ये बंदा कैसे है, सही है, ठीक है, फिर उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3-4 महीने का है तो उससे आप उसके क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पूरी वीडियो बना के भेजूँगा, पूरी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो आप उसमें देखिएगा कि आपको किस तरह आप लोगों को फ्रॉड करते हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, फिर बेचारे ओवरसीज़ जो क्लाइंट हैं, जो बेचारे बाहर दुबई में, अमेरिका में बेचारे धक्के खा रहे होते हैं, उन लोगों के साथ जो फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान के ब्रोकर एजेंट करते हैं। मतलब हर बंदा तो नहीं करता, खैर कई लोग होते हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नए नए आए हुए होते हैं, उनको पता होता ही नहीं है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।